वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पे चैप्टर 17 के कॉनकरेंसी के ऊपर 3 थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं। तो हम लोगों का फर्स्ट थ्योरम है थ्योरम 27। यहाँ पे क्या है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉनकरेंट। कॉनकरेंट मतलब सेम पॉइंट से गुजरना। ठीक है, अगर 3 लाइन सेम पॉइंट से जाता है, ठीक इंटरसेक्ट करता है, तो देन दिस लाइन्स आर कॉनकरेंट। मतलब एक पॉइंट में मीट करना होता है कॉनकरेंसी। तो यहाँ पे क्या दिया है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ए बी सी एक ट्रायंगल है, यहाँ पे ए ओ ई एंड ओ एफ आर परपेंडिकुलर है। ठीक है, मतलब ये परपेंडिकुलर है कहाँ पे, ए बी के ऊपर, और बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब डी ई एफ है इसका मिड पॉइंट। तो यहाँ पे क्या गिवन दिया है, देखो, इन ट्रायंगल एबीसी डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स, मतलब डी ई एफ मिड पॉइंट्स, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब साइड्स को बाइसेक्ट कर रहा है। तो डी ई एफ क्या है, मिड पॉइंट्स है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी सी ए। ओ डी एंड ओ ई आर परपेंडिकुलर, मतलब ओ डी हमको प्रूव करना है कि इसके साइड्स में जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो कॉनकरेंट है। तो हम लोग 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ओ डी एंड ओ ई। ये 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए एंड ऑब्वियसली कि ये लाइन पैरेलल नहीं है, तो ये एक पॉइंट में मीट करेगा। ठीक है, तो द परपेंडिकुलर ओ डी एंड ओ ई आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ठीक है, तो हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है ओ एफ इज परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन ए सी। मतलब अगर हम लोग यहाँ से एक दूसरा लाइन यहाँ पे ड्रॉ करें, तो वी हैव टू शो दैट ओ एफ इज ऑल्सो ए परपेंडिकुलर। तो 2 परपेंडिकुलर ले लिए, अगर दिखा दे कि ओ एफ भी परपेंडिकुलर है जो ओ पे मीट करता है और ए ई को बाइसेक्ट करता है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ में मीट किया। ठीक है, तो इसको हमको प्रूफ करना है। मतलब क्या प्रूफ करना है, ओ एफ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन ए सी। मतलब ये एफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड ओ एफ यहाँ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, तो इसको हम लोगों को प्रूफ करना है। तो देखते हैं कंस्ट्रक्शन क्या किए, जॉइन ओ ए ओ बी एंड ओ सी, ये कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो हम लोग प्रूफ करेंगे। पहले ये ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा वाला, ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल, मतलब ओ ए डी एंड ओ डी बी, ये 2 ट्रायंगल से हम लोग पहले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार वो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेती हूँ तो फिर आसान होगा। ए बी सी यहाँ पे है हम लोगों का, ओ डी ओ ई ओ एफ, ओ डी ओ ई ओ एफ ओ ए बी। ठीक है, तो पहले हम लोग ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल लेते हैं। तो फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए डी एंड ट्रायंगल ओ बी डी। ठीक है, ये 2 ट्रायंगल से हम लोगों को क्या मिलेगा, देखो, ओ डी कॉमन साइड्स है, ये परपेंडिकुलर है, मतलब ओ डी ए एंड ओ डी बी 90 डिग्री है। तो पहले ये लिखते हैं, एक पॉइंट है ओ डी ए इक्वल्स टू ओ डी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ओ डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ये तो परपेंडिकुलर हम लोगों ने बोल दिए थे, तो ये 90 डिग्री है। नंबर 2 है ए डी इक्वल्स टू डी बी, क्यों, क्योंकि डी ए बी का मिड पॉइंट है। तो ए डी इक्वल्स टू डी बी, क्यों, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, और ये कॉमन साइड्स है ओ डी कॉमन साइड। ठीक है, तो ये 2 ट्रायंगल क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हुआ। देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ बी डी किस
AS congruency। प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये दो कॉन्ग्रुएंट है, मतलब हम लोग तो ये जो ड्रॉ किए थे OA OB, तो ये दो ट्रायंगल का साइड्स है, देयरफॉर OA इक्वल्स टू OB क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड। हो गया। तो सिमिलरली अगर हम लोग ये दो ट्रायंगल लेते हैं, मतलब OBE एंड OCE, तो सेम प्रॉपर्टी को देके हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। तो सिमिलरली फ्रॉम ट्रायंगल OBE एंड ट्रायंगल OCE वी गेट, तो ये दोनों ट्रायंगल से भी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल OBE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OCE, सेम प्रॉपर्टी मतलब कॉमन साइड्स, ई मिड पॉइंट है, मतलब ये दो इक्वल है और ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो किस प्रॉपर्टी, ए से एस कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, OB इक्वल्स टू OE, तो ये एक पॉइंट दो, ए दो, तो फिर OB इक्वल्स टू OC, ठीक है। OB इक्वल्स टू OC क्या होगा, फिर ये भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, तो OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC, तो वहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम A एंड B वी गेट, क्या मिलेगा, OA इक्वल्स टू OC, ये है C। अब फ्रॉम ट्रायंगल, अब ये जो बाकी दो ट्रायंगल बचा, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल OAF एंड OCF, ये दो ट्रायंगल से हम लोग को क्या मिलेगा, देखो, फ्रॉम OAF एंड ट्रायंगल OCF वी गेट, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ये इक्वल हुआ OA इक्वल्स टू OC, कहाँ से, फ्रॉम C, OA इक्वल्स टू OC कहाँ पे मिलेगा, फ्रॉम C। अब OF कॉमन साइड, OF कॉमन साइड, और F जैसे कि ये मिड पॉइंट है, तो AF एंड FC, ये है AF इक्वल्स टू FC as F is मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। तो हो गया। अब है हम लोगों का, तो ये दो ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल OAF कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल OCF, किससे, SSS प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो ये दो इक्वल हो गया। तो अगर ये दो ट्रायंगल इक्वल है, ऑब्वियसली OFC ये एंगल
ये एंगल भी इक्वल है, और ये एंगल क्या है, एक स्ट्रेट लाइन के मिड पॉइंट के, तो ओ एफ ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तब जाके ये मिड पॉइंट है। मतलब अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई दूसरा लाइन में ये दो एंगल इक्वल होता है तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो देयरफॉर ओ एफ ए ओ एफ सी इक्वल है, ओ एफ ए इक्वल्स टू ओ एफ सी। तो एज ओ एफ stands on CA and OFA equals to OFC, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन अगर दो इक्वल एंगल बनाए तो ये क्या होता है, therefore OAF is perpendicular on AC, hence proved। यही तो हम लोगों को दिखाना है कि अगर परपेंडिकुलर होता है, ये मिड पॉइंट है, ये दो परपेंडिकुलर हम लोग ले लिए थे, हमको दिखाना है कि ओ एफ अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये ट्रायंगल का तीन परपेंडिकुलर सेम पॉइंट में मीट करेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। अब हम लोग का यहाँ पे नेक्स्ट थ्योरम है, द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द लाइन ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। दैट मीन्स अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है, इस वर्टेक्स से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मतलब ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, सी एफ परपेंडिकुलर ऑन ए बी, बी ई परपेंडिकुलर ऑन बी सी, देन दीज आर, ये मिड पॉइंट है नहीं बोल दिया। ठीक है, डी ई एफ मिड पॉइंट नहीं है, ये क्या है, सिर्फ यहाँ पे परपेंडिकुलर है। पहले जो थ्योरम था वो मिड पॉइंट और परपेंडिकुलर दोनों था, पर यहाँ पे सिर्फ परपेंडिकुलर है, ऊपर वर्टिसेस से यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ का दिखाना है कि ये कॉन्करेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ABC, AD, BE and CF are the perpendiculars drawn on the vertices, drawn from the vertices ABC on the opposite sides। मतलब ये परपेंडिकुलर AD, BE, CF, ABC पर साइड्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। तो क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि AD, BE and CF are concurrent, that it passes through the point O। ठीक है, तो ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो हम लोग यहाँ से जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि फ्रॉम द पॉइंट ए बी सी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब इस तरीके से, कहाँ पे, ए पॉइंट से पैरेलल लाइन लोगे बी सी का, बी सी का पैरेलल, बी पॉइंट से ए सी का पैरेलल एक लोगे, ठीक है, ये है यहाँ से बी सी का पैरेलल, ए सी का पैरेलल, और यहाँ पे ये तो बाहर चला गया, छोड़, मैं नीचे यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ कंस्ट्रक्शन, वहाँ पे नहीं हो रहा है, बीच में करना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ हम लोगों का, ए बी सी ओ पॉइंट में, और ये परपेंडिकुलर डी ई एफ। तो हम लोग पैरेलल क्या, ए पॉइंट से बी सी का पैरेलल लाइन खींचेंगे, बी पॉइंट से ए सी का पैरेलल लाइन खींचेंगे, और सी पॉइंट से ए बी का पैरेलल लाइन यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे।
तो ये है हम लोगों का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो जब हम लोग ये ड्रॉ करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे होगा तो कंस्ट्रक्शन क्या है, फ्रॉम द वर्टिसेस ए बी सी ड्रॉ पैरेलल लाइंस टू बी सी सी ए बी, ड्रॉ पैरेलल लाइंस टू बी सी सी ए बी which create a triangle PQR, मतलब ये एक ट्रायंगल बनाता है PQR। ठीक है, तो ये हुआ हम लोगों का कंस्ट्रक्शन। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ। आप देखो प्रूफ, तो ये जो हम लोगों ने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, मतलब पी आर पैरेलल टू बी सी, आर क्यू पैरेलल टू ए बी, पी क्यू पैरेलल टू ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल बनता है, यहाँ पे जो ये पैरेललोग्राम बनता है, देखो ये एक पैरेललोग्राम बना, एक पैरेललोग्राम है, और ये एक पैरेललोग्राम है, दो पैरेललोग्राम है, और ए पी बी सी, ए बी सी आर और ए बी सी क्यू, ये तीन पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन we get APBC, ABCR and ABQC पैरेललोग्राम। तो ये तीन पैरेललोग्राम हम लोगों को मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो दो पैरेललोग्राम APBC एंड ABCA, तो ये दो पैरेललोग्राम में से यहाँ पे देखो ये साइड्स तो कॉमन है ट्रायंगल का। ठीक है, मतलब BC कॉमन साइड्स है, तो ये APBC पैरेललोग्राम है, मतलब ये साइड्स BC पैरेलल टू AC है। तो यहाँ पे हम लोगों को तो ये पैरेललोग्राम है, तो फिर क्या लिखेंगे कि from parallelogram APBC and ABCR we get, तो ये दोनों में से हम लोगों को क्या मिलेगा, APNBC ये इक्वल है, तो एक लिखो AP इक्वल्स टू BC है, एंड फिर ABCR इस पैरेललोग्राम का क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है, तो इसका भी AR इक्वल्स टू BC है, मतलब ABCR से AR इक्वल्स टू BC है। तो दोनों में BC अगर इक्वल है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि AP इक्वल्स टू AR, तो फिर AP इक्वल्स टू AR ये हम लोग बोल सकते हैं। तो A इज द मिड पॉइंट ऑफ PR, मतलब ये दो जो पैरेललोग्राम हम लोग ड्रॉ किए तो उसको लेके हम लोग प्रूफ किए A इज द मिड पॉइंट ऑफ PR। तो देयरफॉर A is the midpoint of
पी आर। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम लोग ये दो ट्रायंगल ले ए पी बी सी एंड ए बी सी क्यू, तो इसका भी तो ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, इसके साथ ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तो ये दो साइड्स पी बी इक्वल्स टू बी, पी क्यू बी क्यू इक्वल है, तो फिर बी ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ बी क्यू। ठीक है, तो सिमिलरली सी ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। एक सेम तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे छोटा करके एक ड्राइंग कर लेती हूँ। ठीक है, तो सिमिलरली we can prove B and C are the midpoints of PR and QR। ठीक है, तो A, ध्यान से समझो, A पी क्यू का मिड पॉइंट है और पी आर बी सी का पैरेलल है। ठीक है, तो ए डी तो बी सी का पैरेलल है, तो अगर दो लाइन पैरेलल है, एक अगर लाइन बीच में वो अगर इसका परपेंडिकुलर है, मतलब सपोज ये है पी क्यू, ये है बी सी। ठीक है, पी क्यू, तो पी क्यू एंड बी सी पैरेलल है, ये है ए डी, तो ए डी तो बी सी का परपेंडिकुलर है, तो ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टरी हो रहा है ना, तो परपेंडिकुलर है, तो ये अगर इसका परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली ये इसका भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब ए पी का भी परपेंडिकुलर होगा ए डी अगर बी सी का परपेंडिकुलर है तो ए डी पी क्यू का भी परपेंडिकुलर होगा। तो फिर वी नो दैट एज पी क्यू पैरेलल टू बी सी and AD perpendicular on BC, therefore AD also perpendicular on PR। ठीक है, तो similarly we get तो सेम है, ये भी तो पैरेलल है इसका, तो BE अगर AC का पैरेलल है तो BE PQ का भी पैरेलल, तो BE परपेंडिकुलर ऑन, ये PQ होगा PR एंड CF परपेंडिकुलर ऑन RQ, मतलब AD इसका पैरेलल, BE इसका पैरेलल और बी मिड पॉइंट, ये तो यहाँ से मिल गया था मिड पॉइंट, तो मिड कोई भी, तो पी क्यू आर ट्रायंगल में ए डी बी सी एंड सी एफ, ये जो तीन लाइन है, ये छोटा ट्रायंगल छोड़ दो, बाहर वाला ट्रायंगल को देखो, तो ए क्या हुआ, ए बी सी इसका मिड पॉइंट यहाँ पे प्रूव हो गया, ए डी सी इस लाइन ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, वो भी यहाँ पे प्रूव हो गया। तो हम पिछले थ्योरम में भी हम लोग क्या किए थे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट। ठीक है, तो फिर इन ट्रायंगल पी क्यू आर ए बी सी आर द मिड पॉइंट्स of PQ, PR and QR, and AD perpendicular on PQ, BE perpendicular on PR and CF perpendicular on
आर क्यू। ठीक है, तो एस वी नो perpendicular bisectors are concurrent, therefore AD BE CF ADBECF are also concurrent। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कॉन्करेंट है with respect to triangle PQR as well as triangle ABC। मतलब PQR का कॉन्करेंट होगा तो इसका भी कॉन्करेंट होगा। ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं, यहाँ पे हम लोग सिर्फ पहले वाला थ्योरम को लेके इसको प्रूफ किए। तो पहले वाला थ्योरम को लेके प्रूफ करने से हम लोग को क्या दिखाना था, ये परपेंडिकुलर तो है, पैरेलली इसलिए ड्रॉ किए, पर इसको हम लोगों को क्या दिखाना पड़ा कि ये मिड पॉइंट भी है। तो मिड पॉइंट भी है, परपेंडिकुलर भी है, तो मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कॉन्करेंट, तो वो पहले प्रोग्राम में, पहले थ्योरम में भी प्रूफ किए। तो ये यहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि परपेंडिकुलर्स from the vertices of a triangles are concurrent। ठीक है, अब कॉन्करेंसी का एक लास्ट और थ्योरम है। ये थ्योरम इजी है, ये थ्योरम एकदम पहले वाला थ्योरम का ही है। पहले वाले थ्योरम क्या था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूफ किए थे, तो यहाँ पे दिया है प्रूफ दैट द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट। मतलब ये जो एंगल है ये एंगल का बाइसेक्टर है। एबीसी ट्रायंगल में तो एबीसी ट्रायंगल में AO BO CO आर बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, मतलब एंगल का बाइसेक्टर है। तो हम लोग को दिखाना है कि एंगल का बाइसेक्टर भी कॉन्करेंट होता है, मतलब सेम पॉइंट से पास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या ड्रॉ किए, OP OQ एंड OR परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। ये है कंस्ट्रक्शन, गिवन है AP। तो यहाँ पे हम लोग दिए कि दो बाइसेक्टर है, मतलब AO एंड BO बाइसेक्टर है एंड O पे मीट कर रहा है। तो हम लोगों को दिखाना है कि ये भी बाइसेक्टर है, O से भी बाइसेक्टर है। तो दो, अगर दो बाइसेक्टर तो मीट करेगा ही, अगर थर्ड भी मीट कर दिए दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट। ठीक है, तो क्या प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पे भी हम लोग दो दो ट्रायंगल लेके प्रूफ करेंगे। तो ये दिखाना है, मतलब हम लोग लेते हैं पहले वाला ट्रायंगल कि BOQ एंड COQ, ये दो ट्रायंगल को लेके प्रूफ करते हैं। तो पहले ये दो ट्रायंगल को लेते हैं। तो फ्रॉम ट्रायंगल BOQ एंड ट्रायंगल BOP। ठीक है, तो ये तो परपेंडिकुलर, ये एंगल बाइसेक्टर है BO। तो फिर ये तो हम लोग पहले ही बोल सकते हैं कि OBQ इक्वल्स टू OBP। क्यों, क्योंकि OB बाइसेक्ट्स एंगल ABC। तो ये दो एंगल सेम हुआ, OB कॉमन साइड्स है,
ओ बी कॉमन साइड्स, एंड ये तो परपेंडिकुलर हुआ, ओ पी एंड ओ क्यू क्या हुआ, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, तो ये दो 90 डिग्री है, मतलब ओ पी बी इक्वल्स टू ओ क्यू बी equals to 90 degree. Why? Because OP perpendicular on AB and OQ perpendicular on BC. ठीक है, तो फिर ट्रायंगल BOQ इक्विवेलेंट टू ट्रायंगल BOP, कौन से थ्योरम, एंगल साइड्स एंगल, मतलब ASA कॉन्ग्रुएंसी एक्सियम्स। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल अगर इक्वल हो गया तो फिर हम लोग क्या बोल पाएंगे कि ओ क्यू इक्वल्स टू, मतलब ये साइड्स एंड ये साइड सेम है, मतलब ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू, इसको 1 दे दो। सिमिलरली अगर हम लोग ये दो ट्रायंगल ले, मतलब ए पी ओ ए आर ओ, इसको भी हम लोग सेम प्रॉपर्टी 90 डिग्री कॉमन साइड्स एंड एंगल बाइसेक्टर, तो ये भी इक्वल प्रूव हो जाएगा। तो फिर कौन सा ट्रायंगल, ए पी ओ ए आर ओ। तो सिमिलरली फ्रॉम ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल ए आर ओ we get triangle APO congruent triangle ARO, एंड तो ये दो अगर कॉन्ग्रुएंसी हो गया तो फिर हम लोग क्या बोल पाएंगे कि OP इक्वल्स टू OR, OP इक्वल्स टू OR। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 OP इक्वल्स टू OQ, OP इक्वल्स टू OR, तो फिर OQ इक्वल्स टू OR हम लोग बोल सकते हैं from 1 and 2 OQ equals to OR। ठीक है, तो ये साइड्स OR इक्वल्स टू OQ प्रूव हो गया। अब ये ट्रायंगल लो OQR, मतलब ये वाला और ये वाला OQC ORC। अब फ्रॉम ट्रायंगल OQC एंड ट्रायंगल ORC, तो क्या हम लोगों को मिलेगा, यहाँ पे OR OQ इक्वल है, कहाँ से मिला, 3, OR इक्वल्स टू OQ, कहाँ से, फ्रॉम 3, OC कॉमन साइड्स है, कॉमन साइड। अब OR OQ क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये दो 90 डिग्री है, मतलब OQC इक्वल्स टू ORC इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि OQ परपेंडिकुलर ऑन BC एंड OR परपेंडिकुलर ऑन AC। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल क्या हो गया, तो फिर देयरफॉर ट्रायंगल OQC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ORC। तो प्रॉपर्टी क्या है, साइड्स एंगल साइड्स, A से S कॉन्ग्रुएंसी एक्सियम्स। ठीक है, तो ये साइड्स होगा तो फिर क्या होगा, तो ये एंगल भी सेम है, मतलब OCQ OCR इक्वल कोरोस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये इक्वल मतलब OC बाइसेक्ट एंगल BAC, therefore OC is the
बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। ठीक है, therefore the angle bisectors are concurrent, hence proved। ये फर्स्ट जैसा ही है, दो दो ट्रायंगल लेके प्रूव करके थर्ड को प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पे भी ये दो लेके मतलब इसको प्रूव इक्वल प्रूव करने के लिए ये दो को लेके ये साइड प्रूफ किए, ये दो को लेके ये साइड प्रूफ किए, फिर ये दो साइड, फिर हो जाएगा। मतलब फर्स्ट से ये सिमिलर है। ओके, तो कॉन्ग्रुएंसी के ये तीनों थ्योरम करोगे तुम लोग।